हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरे इस प्रयास का सदुपयोग कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 रेस्ट रह गया था, उसको पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कुछ टॉपिक रह गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 2.4 पूरा करने का। बच्चों, आप लोग वर्कआउट करो, मेहनत करो, और एक छोटी भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो रहा है मैथ में तो हमको कमेंट करो, मैं जरूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था बच्चों। फैक्टराइज था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, याद होगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होता है, बहुत डिटेल में हम उसका प्रूफ भी किए थे कि मिडिल टर्म का स्प्लिट ऐसा होता है कि दो नंबर का सम मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए और उसका प्रोडक्ट इसको ए बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं, ए सी के बराबर हो। ठीक है, ये मैं प्रूफ के साथ बताया था और आशा करता हूं कि इसके ऊपर और सारी क्वेश्चन, ये पूरा तो मैं 2 क्वेश्चन बनाया था और भी क्वेश्चन 2 छोड़ दिया था, आप लोगों के लिए बना लिया होगा। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर डिग्री देखो, यहाँ पर बच्चों एक्स क्यूब, ये कौन सा कितने डिग्री का आया है, पोलिनोमियल है 3rd डिग्री का, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, 3rd डिग्री के पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसको देखो, फैक्टराइज करने के लिए क्या आपको बताया है, हम चल रहे हैं आपके जो बुक का जो कंटेंट्स हैं और जो तरीका है बुक के अनुसार, अब इसको कौन सा तरीके से फैक्टराइज करना है, वो है जीरो मेथड से। याद आ रहा है पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? अगर नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो और पिछला वीडियो देखो, जीरो जो पोलिनोमियल। तो आपको पहले इसका जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक कोफिशिएंट को पकड़ो 2 को, और 2 का ऐसा फैक्टर करो, देखना 2 का फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 1, प्लस और माइनस दोनों लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 2। तो ये हमको बता रहा है कि आप यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 1 रख के देखो, फिर -1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, और फिर -2 रख के देखो। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू, चलो डिलीट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ए 2x² है। ठीक है, तो आपको P1 पहले चेक करना है। क्या P1? एक मैं P1 क्यों चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको आप फैक्टराइज करो, मतलब फैक्टराइज का मतलब इसका फैक्टर नोट कर लो यहाँ पर, इसका फैक्टर कौन कौन है, और जो जो इसका फैक्टर होंगे वही यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, चेक करना है। तो P1 यहाँ पर देखो, 2 का फैक्टर +-1 हुआ और 2 का फैक्टर +-2 भी हो गया। तो हम एक बार 1 रख के देखेंगे, फिर -1 रख के देखेंगे, फिर 2 और -1। तो हम पहले 1 रख के देख रहे हैं, तो P1, तो यहाँ पर x की जगह पर हमने, ये देखो ये मेरा Px है, पोलिनोमियल Px है। ठीक है, पोलिनोमियल को Px, ये एक पोलिनोमियल है। तो P1, तो x की जगह पर 1 रख के देखो, तो 1 का होल क्यूब -2 × 1² -1 + 2, और इसको देखो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखो इक्वल टू कर रहा हूं मैं, 1 की 1 हो गया, -2 1² ये -2 हो गया, और -1 हुआ,
और +2 हुआ। देखो ये तो -2 +2 कट गया, -1 +1 0 आ गया। इट मीन्स x=1, इसका क्या हुआ, जीरो हो गया, जीरो। ठीक है, तो फिर इसका तो फैक्टर थ्योरम याद है, फैक्टर थ्योरम में बताया था, चलो प्रीवियस मेरा वीडियो देखो। तो x 1 रखने से इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब कि x=1, इसका 0 हो गया। जीरो को मैं क्या बताया था, जीरो को रूट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जीरो को रूट भी बोलते हैं। तो अब 1 को इधर ला दो, तो x-1 इज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ px। मेरा जो फैक्टर थ्योरम है एक बार देख लेना, आप लोग मेमोराइज कर लेना, रिकैप कर लेना, ठीक है। तो x-1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ये पता चल गया, वो x-1 इज फैक्टर, और इसको हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ये पता चल गया x-1 इज फैक्टर। तो अब देखो, अब मैं इसको डिलीट करता हूं बच्चों, आप लोग इससे आगे बढ़ना है। चलो, सो px अब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, px लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सो x³ -2x² -x +2 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, पता चल गया मेरा फैक्टर x-1 इसका फैक्टर है। तो हमको यहाँ x-1 बनाना है। तो देखो, तो x-1 कैसे बनेगा, एक बार सोचो कि x-1 यहाँ पर कैसे बनेगा, सोचो। देखो x³ लिख दिए, अब x-1 इसका मतलब कि यहाँ पर यार माइनस स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हम ना x को यहाँ पर x² कॉमन निकालेंगे तो x-1 बचेगा। लेकिन यहाँ तो -2x² था, तो इसका मतलब कि -x² और हमको जोड़ना पड़ेगा, तब ना ये माइनस, ये जो मेरा ओरिजिनल जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब पोलिनोमियल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, इसको हम स्प्लिट किए हैं, -2x² को हम स्प्लिट किए हैं, -x² -2x²। क्यों किए हैं, हमको फैक्टर x-1 एक हमको फैक्टर बनाना है। पता चल गया 1 रखने से 0 उसका आ गया था, तो x-1 उसका फैक्टर हुआ। चलो, -x²। अब देखो, फिर यहाँ से -x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो +x करना पड़ेगा। सोचना +x क्यों करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो -x है, तो इसका मतलब कि हमको -2x और करना पड़ेगा। -2x में से x माइनस होगा, तो देखो कोई अंतर हुआ नहीं हुआ, फिर +2, ये मेरा स्प्लिट हो गया। देखो दो टर्म स्प्लिट हुआ यहाँ पर, ये 2x² वाला टर्म स्प्लिट हुआ और -x वाला टर्म स्प्लिट हुआ है। इससे क्या हुआ, अब देखो x² कॉमन निकाला, देखना बच्चों यहाँ पर x बचा, इसमें इसमें -1, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, -x कॉमन निकालेंगे, तो इसमें x बचेगा, और यहाँ माइनस निकल गया ना, तो प्लस और माइनस हो जाएगा 1। इसमें -2 कॉमन निकालेंगे, तो x है, माइनस निकला है ना, तो प्लस अब माइनस हो जाएगा 1। समझ गए। चलो, अब ये तीनों देखो, अब देखो यहाँ 3 टर्म बना, 1 2 3, और तीनों टर्म में हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x-1 कॉमन निकालिए। यहाँ क्या बचा बच्चों, x², यहाँ क्या बचा -x, यहाँ क्या बचा है -2, ये हुआ, ठीक है। अब देखो x-1 इंटू x² -x-2, अब क्या ये भी फैक्टराइज होगा, क्या ये क्या फैक्टराइज होगा, इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो इसको भी फैक्टराइज करना है, अगर नहीं फैक्टराइज होगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे 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 आगे, चलो इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसको लेकर मैं ऊपर आ रहा हूं, x-1 और ये हो गया x² -x -2
इक्वल टू एक्स माइनस वन एज इट इज रखेंगे। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। अब इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, तो क्या हो जाएगा, टू को, तो टू और वन हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर टू और वन करके देखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स। ध्यान दे, माइनस एक्स है ना, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स और माइनस टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू। यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट भी डाल सकते हो, लेकिन चूंकि अभी हमको अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर, सॉरी, अंदर में स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए, एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। अब देखो इसमें एक्स बचा, इसमें क्या बचा, माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस वन। सर थोड़ा दरवाजा लगा दीजिएगा। यहाँ वन कॉमन, तो ई एक्स माइनस टू इक्वल टू, देखना ई एक्स माइनस वन पहले था, ठीक है। और यहाँ से देखो कॉमन क्या निकला, ध्यान रखना, एक्स माइनस टू इसमें भी, एक्स माइनस टू इसमें भी, तो एक्स माइनस टू। और ये देखो इसमें बचा एक्स, इसमें वन, एक्स प्लस वन। ये फैक्टराइज हो गया आपका, ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसको सीनियरिटी से आप कर सकते हो, एक्स माइनस वन को पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। आप पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से बनाओ। सेकेंड मेथड क्या है, देखो हमने फर्स्ट मेथड क्या बताया, जो आपका बुक बोल रहा है कि आपको इसी मेथड से बनाना है, वो जीरो जो पोलिनोमियल बताया, और ये भी बताया कि अगर कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो वो नंबर एक्स माइनस हो जाएगा, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सपोज अगर ए फैक्टर थ्योरम में रिकैप करा रहा हूं, अगर ए एक नंबर है, इज अ जीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस आधार पर बनाया, और इसी आधार पर आपको बोला है बनाने के लिए। लेकिन इसको हम सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। चलो ये नोट कर लिया बच्चों, ओके। चलो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से बना रहे हैं, देखना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। हमको यहाँ दिखाई दे रहा है विदाउट स्प्लिटिंग टू एक्स स्क्वायर टर्म, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ एक्स बचा और यहाँ पर माइनस टू बचा, और यहाँ पर माइनस वन कॉमन निकालेंगे, तो ये एक्स ये माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू दोनों जगह दिखाई दिया, यस, एक्स माइनस टू, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू। और इसका फॉर्मूला जानते हो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन मतलब वन का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा एक्स प्लस वन है इंटू एक्स माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, ये वर्क आपको करना है, इतना आ जाएगा। चलो तो इसी तरह इसका हो जाएगा एक्स प्लस वन है और इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, आंसर आ गया। सेम आंसर आया था ना, सेम आंसर आया था उस तरीका से। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसमें दो ही क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, एक पहला क्वेश्चन बता दिया दो तरीका से, और एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। बाकी दो क्वेश्चन आप खुद मेहनत करो बच्चों, आप जितना मेहनत करोगे आप अच्छा बनोगे, ठीक है, ध्यान देना। चलो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो इसको हम px लिख देंगे, ठीक है।
अब आपको क्या चेक करना है, you have to firstly check zeros of this polynomial. How will you find the zeros of this polynomial? Firstly, find the factor of this constant 20. आप लिख सकते हो फैक्टर ऑफ 20, आप पूरा लिख सकते हो फैक्टर ऑफ 20। तो 20 का क्या क्या फैक्टर है बच्चों, +-1, +-2, 3 नहीं होता है, +-4, +-5, 6 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10, +-10, और 10 के बाद क्या होता है, +-20। तो इन्हीं में से आपको चेक करना है, ठीक है। आपको ये लिखना है फैक्टर्स, देखना है फैक्टर्स ऑफ 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 20 इक्वल टू ये सब लिख लेना है कोमा कोमा करके, ठीक है। अब नाउ उसके बाद क्या लिखना है, नाउ चेक, नाउ नाउ है, ठीक है। नाउ अब आपको एक पहले एक रखना है, उसके बाद -1 रखना है, फिर 2 1 रखना है, फिर -2 रखना है, इसी तरह से चेक करना है। और जिससे भी अगर 0 आ गया तो तुरंत वो पता चल गया कि वो उसका 0 है, ठीक है, और उसको x में से माइनस कर देना, उसका फैक्टर हो जाएगा। फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ फैक्टर थ्योरम देख लेना। चलो तो हम क्या चेक कर रहे हैं, P1 चेक कर लेते हैं, ठीक है। P1 चेक करते हैं, चलो तो इसमें 1 रखना है x की जगह पर, 1³ +13। बच्चों ए ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, मालूम है, 1 डायरेक्ट रख देते हैं, 13 ही हो जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, जो भी होगा ये 13 और 1 14 14 14 ये हो जाएगा 48 46 हो जाएगा, 14 हो गया, ये 14 हो जाएगा, 32 ये 46 हो जाएगा, अब +20 ये हो गया 66। तो ये इसके 0 नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम क्या चेक करोगे, P-1 चेक करोगे, क्या चेक करोगे, 1 चेक कर लिया, P-1 -1 देखो, माइनस साइन मैथ में ना, मैं बार बार बोलता हूँ माइनस साइन से सावधान रह जाना, हार्मखोर साइन है, ठीक है। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने माइनस साइन के ऊपर फोकस कर दिया, जहां भी माइनस आया अलर्ट हो गया, मतलब वो मैथ में अच्छा करेंगे बच्चे। तो चलो अब -1 करता हूँ, -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32, बच्चे दिखाई दे रहा है, -1 +20, ठीक है। अब हम ऊपर वाला डिलीट कर दे रहे हैं, ये सब नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, देखो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, इक्वल टू -1 का क्यूब -1, और देखो -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया 13 +13, ठीक है। ये -32 और देखो +20, ये देखो ये तो हमको दिखाई दे रहा है, ये तो 0 हो गया, -1 है ही, 13 है, तो ये तो 12 हो गया, और ये देखो 32 माइनस है, +20 है, ये -12 यहाँ पर हो गया, तो एक कट गया, दैट इज 0। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर, तो देखो P-1 रखने से 0 आया है, P-1 मीन्स x का वैल्यू -1 रखने से 0 आया है, तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। कौन सा, ये दिस पोलिनोमियल, यहाँ लिख सकते हो दिस पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन बना रहे हो, तो दिस मतलब इस, दिस पोली, POLY, पोली मीन्स पोलिनोमियल लिखना, ठीक है। देयरफॉर x, अब a इधर आएगा, a प्लस हो जाएगा, टक टक, x +1 इज मतलब इसके जितने भी फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर x +1 हुआ, x +1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों, पोलिनोमियल। तो x +1 तो इसका पता चल गया पोलिनोमियल है,
अब हमको पता चल गया कि क्या करना है। चलो बच्चों, x+1 ध्यान रखना, x+1 ध्यान रखे ना बच्चों। मैं थोड़ा हमारे थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमको भी दिक्कत महसूस हो रही है। हम थोड़ा सेटअप लगाने वाले हैं, ठीक है। सेटअप लगा देंगे तो बस क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके रखेंगे और बाकी पूरा स्पेस मिलेगा, यहाँ बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब हम अब इसको हमको नोट करना है। देयरफॉर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसका एक फैक्टर क्या पता चला बच्चों, x+1 ना। गुड, तो इसको x+1 बनाना है हमको। x³ प्लस x² रखना पड़ेगा, तब तो हम x² को में तो x+1 आ जाएगा। गुड, लेकिन यहाँ तो 13x² है, तो इसका मतलब कि 12x² जोड़ना पड़ेगा। हो गया ना 13। बहुत अच्छा। फिर यहाँ से 12x कॉमन निकालेंगे तो x+1, वो यहाँ पर फिर 12x रखना पड़ेगा, तब तो x+1 आएगा। बच्चों ये तो फंडामेंटल चीज है, ये चीज तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कॉमन निकालना है और क्या बचेगा, ठीक है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरा जो टारगेट है ना, कुछ महीना के अंदर पूरा आपका बुक कंप्लीट करना है एक्सरसाइज वाइज, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन वर्क हार्ड। तो 12x रख दिया, लेकिन यहाँ तो 32x है, हमने तो 12x रखा, इसका मतलब कि 20x और ऐड करना पड़ेगा। हो गया ना 32x। गुड, 20। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पकड़ रहे होंगे। चलो अब कॉमन निकालना शुरू करो। x² क्या बचा बचा यहाँ पर देखना, x+1, इसमें क्या कॉमन निकालोगे, 12x। x+1 इसमें क्या कॉमन निकालोगे, 20। x+1 नाउ x+1 इज अ कॉमन इन ऑल टर्म, इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है। देयरफॉर x+1 बाहर निकल गया। अब इसके अंदर बचा क्या बच्चों, देखो x², 12x, इसमें बचा 20। अब ये देखो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक ना, सेकंड डिग्री का हो गया। सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, याद है? सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है गया, तो इसका तो आप लोगों को मालूम है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर देना है। चलो कर लेते हैं। तो x+1 इसको बाहर कर दो, और अब यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म का स्प्लिट करने के लिए क्या मैं बताया, इसको ऐसा फैक्टर करो 20 को क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि x² के कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में और 20 का मल्टीप्लाई करना है। मींस इसको a मानते हैं ना, इसे कोफिशिएंट को a और c, इसके a जो कांस्टेंट को c मानते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई करो और उसको ऐसे ब्रेक करो कि दो का एडिशन a b, इसको बोलते हैं b हो जाए, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाए, ac हो जाए। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं फैक्टर थ्योरम, ठीक है, रिवीजन करो। चलो तो हमको पता चल गया 20 का हमको पता चल गया। देखो यहां से देखो 20 है, 20 को आप फैक्टर करते हो तो 2 से 10 है और 2 से 5 और चलो कोई नहीं, तो इसका तो 10 भी हो गया, 2 भी हो गया। तो देखो 10 और 2 ऐसे इसका फैक्टर हो गए कि दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या बना रहे हैं, 10 और 2 20 बना रहे हैं, और दोनों ऐड करने से क्या बना रहे हैं, एक मिडिल टर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो पता चल गया 10। तो अब करेंगे इसको x², अब इसको क्या करेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट यहां से इक्वल टू x+1 एज इट इज अपने जगह पर है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो हमको अंदर में स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन निकालो, x कॉमन निकाल दिया तो x+10 बचा, और यहाँ पर 2, तो इसमें x+10 नाउ इक्वल टू x+1 पहले से था। अब इन दोनों टर्म में x+10 दोनों में दिखाई दे रहा है बच्चों, x+10, इसमें x बचा +2,
अब ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया। अरे इसका सुनो सुनो, इसको जब आप फैक्टर करो, जो इसको कॉमन निकालोगे x प्लस 10 हो जाएगा, और फिर एक होगा x प्लस 2, और यहाँ तो बाहर में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, ये तो सब पूरा मल्टीप्लाई हो गया ना। अब इसको ऑर्डर में कर सकते हैं, इसको पहले लिखो, इसको इस बाद में लिखो, फिर इसको लास्ट में लिख दो। ये ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। रेस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, फॉर यू, वर्क हार्ड, देयर इज नो ऑप्शन। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपके 6-7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये आप सभी जानते हैं, ये तो क्लास से 8-7 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये बताने की जरूरत है क्या? आप लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो हमको इसका प्रूफ की जरूरत होगी उसको मैं बताऊंगा। देखो a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा, वर्कआउट करना। नेक्स्ट a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये देखो यहाँ पर देखना, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और a फैक्टर फॉर्म हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ध्यान रहा है। तो a फैक्टर फॉर्म है और a एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ए फैक्टर फॉर्म हो गया, और ए एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और यहाँ पर देखो ए एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए इसका फैक्टर फॉर्म हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, वर्क करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। फोर्थ है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये इतना आएगा। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये जो आइडेंटिटीज है ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब 3 टर्म का, यहाँ पर जो हम लोग ने देखा 2 टर्म का देखे थे, ठीक है। अब 3 टर्म का, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो इसको भी वर्कआउट करना। a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये मिलेगा। छठा, a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, एक फैक्टर फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपको ऐसे भी मिलेगा, ध्यान रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो बी क्यूब को पहले लिख दिया ए क्यूब के साथ में, और यहाँ पर 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, दोनों जगह से 3ab कॉमन निकालो, 3ab, तो यहाँ से 3ab कॉमन, तो इसमें a बचा, प्लस इसमें से 3ab कॉमन तो b बचा, तो कहीं आपको ab फॉर्मूला मिलेगा, कहीं a भी मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका ध्यान रखो। ये देखना आप, इसका पावर कितना है 3, तो 3 पावर है ना, तो यहाँ पर देखो 3 और 3 है, और एक बार देखो ए, और इसका देखना डिग्री, देखा ए का डिग्री देखो, ए का डिग्री देखो क्यूब है, फिर इसकी डिग्री कम हो गई 2 हो गई, फिर यहाँ डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, और फिर यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 0 हो गई, और बी की डिग्री बढ़ रही है। मतलब आपको याद करने का तरीका, बी की डिग्री क्या हो रही है, बढ़ रही है,
यहाँ बी की डिग्री 0 थी, यहाँ बी की डिग्री 1 हो गई, यहाँ बी की डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ बी की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, और सभी टर्म में ए और बी का डिग्री जोड़ोगे ना तो एक क्यूब आएगा। ठीक है, देखो यहाँ बी की डिग्री कितनी थी 0, तो 0 और 3 3 हो गया। यहाँ देखो ए और बी की डिग्री जोड़ो, यहाँ बी की डिग्री 1 है, 1 और 2 3। यहाँ पर देखो ए और बी की डिग्री, ए की डिग्री 1 है और बी की डिग्री 2 है, कितना हुआ 3। यहाँ देखो ए की डिग्री 0 और बी की डिग्री 3, 0 और 3 3। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता दिया। बाकी ये डिटेल्स आपको बाइनोमियल थ्योरम वगैरह क्लास 11th वगैरह में पढ़ना है, तो आपको ये सब चीजें डिटेल्स में और वहाँ पढ़ने को मिलेगी। यहाँ 4th डिग्री होगा, तो 4th डिग्री का क्या इक्वेशन होगा और आप लिख सकते हो। चलो हमको उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका 2 फार्मूला ए और ए 2। उसी तरह 7वां ए माइनस बी होल क्यूब। देखो यहाँ पर बी माइनस आ गया, तो इस साइन से डर लगता है ना, इस साइन से हरामखोर साइन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ए क्यूब मतलब ए प्लस में है बी माइनस में है, इसका मतलब ए क्यूब। अब यहाँ पर देखो प्लस कि माइनस, सोचो भाई, फंडामेंटल आपके दिमाग में रहेगा तब तो आप गलती नहीं करोगे ना कि यहाँ पर ये होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। फंडामेंटल समझो, फंडामेंटल समझो क्या होना चाहिए बताओ। देखो फॉर्मूला तो ए स्क्वायर बी है, तो बी की डिग्री 1 पावर 1, तो माइनस का पावर 1 3 5, समझ रहे हो ना, माइनस का पावर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस में ही रह जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और माइनस का पावर इवन नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी का पावर 1 है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, माइनस, तो 3a स्क्वायर बी, एक बी है ना इसलिए माइनस रह गया। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है, आज का बी स्क्वायर होने वाला है, मतलब माइनस के स्क्वायर होने प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 पावर है, इसका मतलब कि माइनस ही रह जाएगा, माइनस का 3 पावर माइनस। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या कॉमन निकाले माइनस 3ab, माइनस 3ab। तो यहाँ माइनस 3ab निकाले तो यहाँ पर ए बचा, और माइनस कॉमन निकाले है ना, तो ए भाई साहब को माइनस कर देगा बी। ठीक है, अब इस फार्मूला को ध्यान रखो, ए भी फार्मूला है और ए भी है, तो इसमें कहाँ माइनस होगा देखो ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों, ये माइनस बी है, इसका 3 पावर है, ऑड नंबर है तो माइनस। ठीक है, चलो, और यहाँ से कॉमन निकाल के ए, तो ये दोनों फार्मूला को याद है। यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस है, तो इसमें समझ में आ गया कि कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा। ये माइनस का पावर ध्यान रखना है, इसका अगर ऑड पावर तो माइनस साइन, और इसका अगर इवन पावर, इवन मतलब 2 पावर हो 4 पावर हो 6 पावर, इस टाइप से इवन नंबर पावर हो तो प्लस हो जाएगा। तो ऑड ध्यान रखना है और इवन ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हो गया। और एक लास्ट आइडेंटिटी है, उठ जा मेरे भाई, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज 8 नंबर आइडेंटिटीज ध्यान रखना, इसका प्रूफ भी करके हम लोग देखेंगे। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ध्यान रखना, और ये जो है फैक्टर फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, जगह नहीं था। चलो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है। अब इसको बच्चों आपको मैं यहाँ पर प्रूफ करके बताता हूँ, इसको प्रूफ आप भी एक बार वर्कआउट करना जरूर, एक बार नहीं 2-3 बार आप वर्कआउट करना। ठीक है, कि कैसे हुआ। तो चलो हम यहाँ से चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान रखना है बच्चों, हमको ये इतना लाना है, कैसे आया। आप इन तीनों को आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, इतना आ जाएगा। बाकी हम इसका प्रूफ बता रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यही देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप
फैक्टर करो, मतलब एक्सपेंड करो इसको। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां से देखो, इसको देखो, हमको जिसकी जहां जरूरत पड़ती है यूज करेंगे। देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, अगर हमको इसके जगह पर कुछ लिखना है, अगर हमको जरूरत पड़ रहा है ए प्लस बी का होल क्यू, माइनस थ्री ए बी है ना, देखो यहाँ पर माइनस थ्री ए बी और प्लस ए प्लस बी, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं बोल रहा था कि इसका आपको यूज करना है, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी, बी है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए मैं कैसे लाया, ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी लेफ्ट साइड में गया तो हो गया ना ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो इसके जगह पर लिख दिया। बाकी सेम चीज लिखो, सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू, ठीक है, इतना समझ में आया। अब फिर इसी तरह से इन दोनों को तोड़ो, फिर अब a प्लस बी को a मानना है, ठीक है, और इसको b मानो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर फिर देखो, जैसे मैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी किया, उसी तरह इसको अब उसी फॉर्मूला पर इसको भी करके देखो, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस, तो ए की जगह पे ए प्लस बी है प्लस बी की जगह पर सी है, तो ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस थ्री ए बी, थ्री और ए की जगह पर क्या है ए प्लस बी, अब बी की जगह पर क्या है सी, थ्री ए बी इंटू क्या है ए प्लस बी, तो ए की जगह पर ए प्लस बी है और सी की जगह पर ए है, सी है, ठीक है। इन दोनों को मैं इस फॉर्मूला में तोड़ा। अब देखो माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी आई जी टी रहेगा, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी अपने जगह पर है और ए माइनस थ्री ए बी सी, माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू, फिर एज इट इज जेम करते हुए लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री, सी को अंदर कर दें, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सी को अंदर कर देता हूं, तो फिर सी को अंदर कर देता हो जाएगा ए सी प्लस बी सी और ए बाहर में है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर देखो थ्री ए बी दोनों में दिखाई दे रहा है, थ्री ए बी कॉमन निकालेंगे, थ्री ए बी, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी बचा और यहाँ से थ्री ए बी निकला, देखो माइनस निकाले हैं तो ए प्लस हो गया। ये कुछ समझ में आया ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में आया क्या हुआ, ये यही हुआ कि ये सभी टर्म में ए, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों टर्म में ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, तो इसमें क्या बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का तो स्क्वायर बच गया, भाई क्यूब था ना तो एक निकल गया तो स्क्वायर हो गया, ए निकला तो इसमें क्या बचा माइनस थ्री ए सी प्लस बी सी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी निकला तो ये हो गया थ्री ए बी इक्वल टू, अब ये तो आपका एक निकल गया ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, इसको तोड़ो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अच्छा अब ये इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ तक, अब इसको आप ब्रैकेट से तोड़ दो, बाहर निकालो, सी है बच्चों ध्यान रखना सी है, ए माइनस इसको ब्रैकेट तोड़ रहा हूँ तो थ्री ए सी और ये हो गया माइनस थ्री बी सी और ये देखो माइनस थ्री ए बी, इतना समझ में आ गया। अब तो हमको लग रहा है कि आप आगे समझ गए होंगे आप लोग ये मामला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर देखो तो अब इसकी स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
अब देखो तो सेम टर्म 2ab और यहाँ पर ab -3ab सेम टर्म है ना, तो -ab हुआ। सेम टर्म देखो ए प्लस 2bc ए -3bc -bc हुआ। अरे इतना तो मालूम होगा। सी ए प्लस 2c ए -3c ए ac नहीं है, सी है ac, बात एक ही है। तो ए सी ए, तो यही तो प्रूव करना था आपको। प्रूव, ठीक है। चलो, तो ये आपको आज जितना भी मैं बताया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, 8 आइडेंटिटीज है। आप इसको वर्कआउट करो और वर्कआउट करो। जब तक वर्कआउट नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। आज आप एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग, देखते हैं आज कितना एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। 4:21 ये देखो यहाँ पर दिया है आइडेंटिटीज, ठीक है। यही आइडेंटिटीज है आप लोगों का। अब इस आइडेंटिटीज का यूज कहाँ होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ यूज होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर देते हैं। कितना टाइम हो गया? 47। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.4, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट फाइंड करने के आइडेंटिटी यूज करना है। तो एक कौन सा आइडेंटिटी में बताया था, देखो यहाँ पर पहला x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी में बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को जोड़ दो ए प्लस बी और बाहर में x कर दो। अब फिर में क्या बताया था, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। ये एक आइडेंटिटी था, ये आइडेंटिटी नंबर 4 है। आपको आइडेंटिटीज में फंसना ही नहीं है कि ये चौथा आइडेंटिटी है कि क्या है, ठीक है। लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आप इसका पहला क्वेश्चन देखो, पहला x प्लस 4 और x प्लस 10 इज इक्वल टू, तो क्या मैं बताया, एक्स स्क्वायर और प्लस 4 और 10 को 4 प्लस 10, ठीक है, और बाहर x प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 10 जा डायरेक्ट 40 लिख दो इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखना 10 और 4 14 हो गया, एक्स प्लस 40 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब यहाँ पर जो माइनस साइन होगा ना, इससे क्या घबराना है। अरे बच्चा, जो b की जगह पर प्लस b है तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ाओ मत, ठीक है। चलो दूसरा देखो, डायरेक्ट बना रहा हूँ, देख लेना, डायरेक्ट दूसरा बना रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों को जोड़ना है ना 8 आप प्लस बी, बी की जगह पर -10 है, रखो प्लस है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई है ए बी, तो कर दो। एक है 8 और एक है -10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा, आंसर हो गया। बच्चों घबराओ मत, इसी तरह इसको करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। समझ में आ गया बात है, करना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम चौथा बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ले रहा हूं मैं, तो क्या बता, आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और एक है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। करो, मैं क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो y के पावर 4 हो गया कि नहीं, हुआ, बहुत अच्छा, प्लस है, क्या बताया, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है, तो चलो 3/2 -3/2 जोड़ दिया, और बाहर में क्या है, इसको वाई स्क्वायर, फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3/2, एक प्लस है और एक माइनस में है, -3/2। बच्चों माइनस साइन में बार बार बता रहा हूं, माइनस साइन आया तो उसके बाद जो टर्म है, आपको कंफ्यूजन है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट में डालो, आप सुरक्षित रहोगे। चलो, तो
तो y टू दी पावर 4, और ये तो जीरो हो गया बच्चों, और जीरो में y स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, तो टर्म ही कैंसिल हो गया। और ये देखो 3/2 माइनस 3/2 क्या हो गया, तो एक प्लस माइनस 9/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चेक करके एक बार देख लेना कि क्या आएगा, यही आएगा आपका। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करना है, इसीलिए हम इसी आइडेंटिटीज से बता रहे हैं, इस आइडेंटिटी का यूज किया, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 आपके लिए, और एक क्वेश्चन टाइम देख लेता हूं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, इवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, इवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली आप 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताया है उसका यूज करना है और उसके अनुसार इवेलुएट करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो आप इसका तरीका क्या है बच्चों, देखो 2 का फर्स्ट 103 इंटू 107, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर इसको बैठाना है, तो आप इसको ऐसे कर दो 100 प्लस 3, और ये हो जाएगा 100 प्लस 7, 103 हो गया, 107 हो जाएगा। तो देखो उसी टाइप का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बना, x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी, ए और बी केवल अंतर है, बाकी ए तो एक्स सेम है, ये देखो 100 सेम है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ था, वो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर क्या था इन दोनों का सम, वो 3 और 7, 3 प्लस 7, और इसमें क्या है x का मल्टीप्लाई था मीन्स 100। अच्छा, फिर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई था, देखो तो 23 7 या 21 लिख दो डायरेक्ट। अच्छा, इसका स्क्वायर तो एक तो 4 को 0 हो गया, अब प्लस ये देखो 7 और 3 कितना हुआ, 10 हो गया, 7 और 3 10, और 10 के ऊपर 2 को 0, अब प्लस 21 इक्वल टू, देखो 1 2 0 1 2 0 1, 4 को 0 था ना, 1 2 3 4 1, आंसर हो गया। फर्स्ट प्लेस पर 1 हो गया, सेकंड प्लेस पर आपका 2 हो गया, थर्ड प्लेस यहाँ 0 है, फोर्थ प्लेस पर 1 हो गया, और फिफ्थ प्लेस पर आपका 1 हो गया। इसी तरह से इसको ही बनाना और इसको ही बनाना। चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्दी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 3 4 5 देखते हैं कितने क्वेश्चन है, उसको जल्दी ही हम लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।